Jai Hind defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Transnistria and Russia-Ukraine war. It is very important for your international relation. So let's get started with our topic. See why it is in news. जैसे कि आप सबको पता है, रशिया यूक्रेन ने 2 महीने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी वॉर के, उनके बीच में वॉर चल ही रही है। जो ट्रांसनीस्ट्रिया है एक टाइनी ब्रेक अवे रीजन है मोल्डोवो का, जिसको इस कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैगन किया जा रहा है। ट्रांसनीस्ट्रिया की अगर बात करें, एक डी फैक्टो स्टेट विच इज़ लाइंग बिटवीन मोल्डोवो टू इट्स वेस्ट एंड यूक्रेन टुवर्ड्स इट्स ईस्ट। क्या है ट्रांसनीस्ट्रिया की हिस्ट्री? देखो, ट्रांसनीस्ट्रिया को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ रेमिनेंट ऑफ सोवियत यूनियन। ट्रांसनीस्ट्रिया को डिक्लेयर किया गया था इंडिपेंडेंस लाइक मोल्डोवो डिड सून आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन। जब मोल्डोवन ट्रूप्स ने अटेम्प्ट किया था उसके ऊपर टेक ओवर करने के लिए 1990 से 1992 पे, तो ट्रांसनीस्ट्रिया वॉज एबल टू रेजिस्ट बिकॉज रशियन सोल्जर्स ने उसको हेल्प किया था जो वहाँ पे बेस थे। तब से ये ट्रांसनीस्ट्रिया इट इज़ अ फ्री ऑफ मोल्डोवन कंट्रोल। काफ़ी सारी कंट्रीज़ वो ट्रांसनीस्ट्रिया को एज अ पार्ट ऑफ मोल्डोवो देखती है, बट अभी तक उसको रशिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया एज एन इंडिपेंडेंट। काफ़ी सारे ट्रांसनीस्ट्रियंस के पास डुअल और ट्रिपल सिटीजन है, जैसे रशिया और ट्रांसनीस्ट्रिया की, या फिर मोल्डोवो, ट्रांसनीस्ट्रिया एंड रशिया की। उसकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर फॉर सब्सिडीज एंड फ्री गैस। उनकी खुद की गवर्नमेंट है जो कि प्रो रशिया है, पार्लियामेंट है, फोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैग है, एंथम है। इसका एक रेफरेंडम हुआ था 2006 में, जहाँ पे 97% ऑफ ट्रांसनीस्ट्रिया ने वोट किया था फॉर फ्यूचर इंटीग्रेशन विद रशिया। एंड आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, गवर्नमेंट ने बोला कि ये एब्जॉर्व हो सकते हैं रशिया के अंदर। व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसनीस्ट्रिया फॉर रशिया? देखो, ट्रांसनीस्ट्रिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ रशिया वॉर ऑन यूक्रेन। ये फेयर है वेस्ट में और इन द यूक्रेन दैट ट्रांसनीस्ट्रिया को यूज़ किया जा सकता है फॉर द स्टेजिंग ग्राउंड इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया ट्रांसनीस्ट्रिया को कट ऑफ कर सकता है साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ यूक्रेन से, लीडिंग टू डायरेक्ट रशियन इंटरवेंशन इनसाइड मोल्डोवो। अगर ट्रांसनीस्ट्रिया रशिया के कंट्रोल में आ जाती है तो रशिया उसके बाद रशियन कंट्रोल कॉरिडोर क्रिएट करेगी अलॉन्ग यूक्रेन ब्लैक सी कोस्ट। अगर रशिया सक्सीड हो जाती है ब्लैक सी पोर्ट को लिंक अप करने में विद ट्रांसनीस्ट्रिया, तो रेस्ट ऑफ यूक्रेन वो कम्प्लीटली लैंडलॉक हो जाएगा। मोल्डोवो ऑन इट्स पार्ट फेयर दैट कि रशिया ट्रांसनीस्ट्रिया को यूज़ करेगी टू लॉन्च एन अटैक ऑन मोल्डोवो टू बी in its fair part of influence. Moldova, although it's not a member of European Union and North Atlantic Treaty Organization, and there is a very little chance कि NATO rescue करने आएगा, particularly because NATO अपनी membership नहीं दे सकता उन countries को जिनके पास border dispute है दूसरी countries के साथ। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thanks a lot.